वैसे उत्तराखंड से भी एक बड़ी खबर है। उत्तराखंड में शिक्षा बोर्ड, जो मदरसा शिक्षा बोर्ड है, वो समाप्त हो गया है। आज से उत्तराखंड में अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण लागू हो गया। अब मदरसों में राज्य शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस साल फरवरी में मदरसा बोर्ड खत्म करने की घोषणा की है। अब उत्तराखंड में मदरसों की मान्यता उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से मिलेगी। मदरसों में पीएम पोषण योजना यानी कि मिड डे मील को लेकर भी सख्त शर्त लागू की जाएंगी। आपको बता दें कि अभी उत्तराखंड में करीब 452 मदरसे रजिस्टर्ड हैं और बताया जाता है कि करीब 500 के करीब ऐसे भी हैं जो अभी तक प्राइवेटली हैं या जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। लेकिन आज से मदरसा बोर्ड खत्म हो जाएगा। उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के जरिए अब यहां पर जो शिक्षा है उसकी व्यवस्था की जाएगी। अजीत जी, ये जो कदम उठाया जा रहा है, मुझे लगता है धीरे धीरे पूरे भारत के हर एक राज्य में लागू होगा जहां बीजेपी है। कम से कम सब जगह लागू होगा, क्योंकि भारत सरकार एक जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर के आई है, वो तो उसका महत्व, उसका फायदा तभी मिलेगा जब एक रूपता आएगी शिक्षा में। जब पाठ्यक्रम एक जैसे होंगे, पाठ्यचर्या एक जैसी होगी, सारे रजिस्टर्ड होंगे, सब साइंस और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई हर जगह एक समान रूप से होगी, जो एक समान कैरिकुलम की बात होती है, समान पाठ्यचर्या की बात होती है। तो इसके लिए जरूरी है कि रजिस्ट्रेशन हो और एक बोर्ड उसको कंट्रोल करे। मान लीजिए हर स्टेट का अपना बोर्ड होता है, फिर सीबीएसई है, आईसीएसई है बोर्ड, ये सारे बोर्ड चलते हैं, तो सेंट्रलाइज्ड होता है ये सब। मदरसों का मामला भी उससे अलग चल रहा था कि वहाँ अपना पाठ्यक्रम होगा, अपने तरह की पढ़ाई होगी, अपने तरह की व्यवस्था होगी। तो ये सब चीज़ें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के वजह से बदलेंगी। अब सबका रजिस्ट्रेशन होगा, सबको मेन स्ट्रीम में ले आया जाएगा, सबके शिक्षा की व्यवस्था में, सबके पाठ्यक्रम में एक रूपता लाई जाएगी। और ये वहाँ पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होगा कि वो मुख्य धारा से जुड़ेंगे, वो पढ़ाई पढ़ेंगे, जिससे आगे रोजगार की संभावना बनती है और दुनिया में जो अभी ज्ञान आधारित इकोनॉमी है उसमें उनकी जगह बनती है। अच्छा सज्जन जी, क्योंकि मैं इसमें आप भी बताइएगा, मेरा सवाल यही है कि ऐसा नहीं हो सकता कि जिस तरह से सीबीएसई है, ठीक है, जिसके अंतर्गत सब कुछ आता है ना, एक सेंट्रल बोर्ड है, उसी तरह से देश के हर एक राज्य में जहां पर भी मदरसा है या कोई भी अगर ऐसी कोई व्यवस्था है तो वो सभी ऑटोमेटिकली आ जाए? देखिए, इसमें एक शिफ्ट ये हुआ है, जैसा अजीत जी बता रहे थे कि सरकार चाहती है कि मेन स्ट्रीमिंग हो, कि जो सिलेबस है उसमें एक बात तो ये आ रही थी कि जो देवबंद के तहत जो मदरसे हैं उसमें जिस तरह के पाठ्यक्रम है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जिसका एक असर ये हो सकता है कि उससे कट्टरवाद फैले। दूसरी बात आप देखिए कि हो क्या रहा है कि मदरसों की फंडिंग जो गल्फ कंट्रीज से होती है वहां पे कुछ एजेंडा होता है, तो एक तो उसको आप खत्म करें। उसके अलावे सबसे बड़ा जो इसमें एक चेंज आ रहा है वो ये आ रहा है कि अल्पसंख्यक का मतलब केवल मुस्लिम समुदाय नहीं है, आपके सिख हैं, पारसी हैं, जैन हैं, बाकी लोग भी हैं। तो इसलिए इसको जब आप अल्पसंख्यक बोर्ड की तरह बनाएंगे तो उसमें आप ध्यान रख सकते हैं कि अगर ये मुस्लिम समुदाय का है तो उसमें कुछ खास ध्यान रखा जाए, लेकिन अल्पसंख्यक की जो परिभाषा है कि अल्पसंख्यक कौन है वो केवल एक समुदाय विशेष तक सीमित न रह जाए। ये भी आप देखें एक स्वरूप तैयार किया जा रहा है और ये भी जितने भी जगह बीजेपी शासित प्रदेश है वहां पे इस तरह के बदलाव किए जा रहे हैं। मतलब स्वरूप अलग रहे लेकिन उनकी जो आप कह सकते हैं कि रीढ़ है वो एक रहे, यानी कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत ही सब कुछ किया जाए।